नमस्कार। वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। एक हॉलिडे के बाद आज मार्केट में फिर से ओपन हुआ और ओपन होते एक गैप डाउन पे ओपन हो गया। जैसे कि हम लोग यहां पर एनालिसिस किए थे, मार्केट यहां से एक ट्रेंडिंग हो सकता है, आइदर ऊपर की ओर से हो सकता है या फिर नीचे की हो सकता है। ये मार्केट को डिसाइड करने दीजिए। तो एक हॉलीडे के बाद जब अब मार्केट आज ओपन हुआ तो वो गैप डाउन पे ओपन हो गया। करीब 20,050, 20,030 के आसपास कहीं पर ओपन हो गया था। और वहाँ पर देखिए, हमने जैसे मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ कि 15 मिनट्स के ब्रेकआउट पे ही आप अपना पोजीशन को एंट्री कीजिए। तो यहाँ पर 15 मिनट्स पे ऊपर की ओर से कहीं पर भी ब्रेकआउट नहीं था और हम लोग पहले से भी एनालिसिस किए थे। अगर मार्केट हमारे एनालिसिस के अगेंस्ट में जा रहा है तो हम लोग छोटे क्वांटिटी में ही ट्रेड करेंगे। हम लोग एनालिसिस यही कर रहे हैं, एक बुलिश साइड में रहेंगे क्योंकि यहाँ पर प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा था। और जब भी 20,200 के लेवल को वो क्रॉस करता तो यहाँ हमें फिर से ऊपर की ओर से तेजी देखने को मिल सकता था। लेकिन आज मार्केट गैप डाउन पे ओपन हो गया और गैप डाउन पे ओपन साथ ही हमने जैसे पहले बात भी किए थे कि ये उसके लिए एक 19,900 के आसपास कहीं पर मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है। अगर हम लोग 19,900 के नीचे अगर निफ्टी आता है तो ही जाकर रिवर्सल के लिए हम लोग सोचेंगे, अदरवाइज नहीं सोचेंगे। और हम यही भी डिस्कशन किए थे, अगर 20,100 के नीचे कहीं पर भी मार्केट ओपन हो जाता है तो मार्केट को हर एक 100 पॉइंट में एक सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन मार्केट 150 दो 170 पॉइंट के आसपास कहीं पर गैप डाउन पे ओपन होते ही मार्केट कहीं पर 19,880 के आसपास कहीं पर एक सपोर्ट लेके आज क्लोजिंग होते होते करीब 19,900 के आसपास कहीं पर क्लोजिंग हुआ है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, तो अभी चलते हैं डे चार्ट पे। डे चार्ट पे देखिए, यहाँ पर हमने जैसे ब्रेकआउट की बात कर रहे थे ऊपर की ओर से 20,000 उसके लिए पहला ब्रेकआउट लेवल था ऑल टाइम हाई के हिसाब से। और उसी के बाद यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट ऊपर की ओर से जा रहा था। लेकिन यहाँ पर मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ, जब प्राइस एक्शन या कहीं पर भी फेल होता है तो यहाँ पर एम पैटर्न बनना शुरू भी हो जाता है। और हम लोग का यही टारगेट था कि मार्केट अगर 19,900 के नीचे अगर आना शुरू हो जाएगा तो हम लोग रिवर्सल के लिए फिर से प्लान आउट करेंगे। मार्केट ने आज अगर देखे तो ऊपर की ओर से 20,200 उसके लिए एक रेजिस्टेंस बनने वाला है। और नीचे की ओर से मैं अगर प्रीफर करूंगा तो कल मैं मार्केट को एक वॉच करना पसंद करूंगा, क्योंकि कल वैसे भी निफ्टी का एक्सपायरी डेट है। और हम लोग को कल कंफर्मेशन भी मिल जाएगा मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो रहा है या नहीं। मार्केट को अगर फिर से इस लेवल पे कहीं पर ऊपर की ओर से जाना है तो उसको कल ही 20,000 के लेवल को रिक्लेम करना होगा। अगर 20,000 की लेवल कल ही निफ्टी रिक्लेम नहीं कर पाता है तो यहाँ पर सेलर्स का अकोमोडेशन ज़्यादा होने वाला है और यहाँ से फिर से मार्केट नीचे की ओर से आ सकता है। तो उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं मार्केट कहाँ पर अगर ओपन होता है तो किस हिसाब से हम लोग को ट्रेडिंग करना चाहिए। मार्केट में अगर कल गैप अप में ओपनिंग हो जाता है करीब 19,950 960 के ऊपर कहीं पर भी अगर ओपन हो जाता है तो ही जाके हम लोग थोड़ा बुलिश की तरफ हम लोग प्लान आउट कर सकते हैं। सेलर तब भी एक्टिवेट हो सकते हैं जब कल मार्केट फिर से फ्लैट और गैप डाउन पे ओपन हो सकता है। अगर मार्केट फिर से एक गैप अप में ओपनिंग हो जाता है करीब 20,000 के लेवल के आसपास पे तो यहाँ पर बायर्स भी थोड़ा हिचकिचाएंगे फिर से फ्रेश सेलिंग करने के लिए। अगर फ्रेश सेलिंग भी होता है तो फिर से 19,900 के आसपास कहीं पर उसको एक सपोर्ट मिल जाएगा। तो इसलिए अगर कल मार्केट गैप अप में ओपनिंग होता है तो ही जाके हम लोग थोड़ा पुलिस रहेंगे। और इनफैक्ट मैं अगर जहाँ तक एनालिसिस कर पा रहा हूँ, अगर मार्केट गैप अप में ओपनिंग होता है तो ऊपर की लेवल की ओर से 20,200 और नीचे की ओर से 19,900, ये दोनों पॉइंट पे मार्केट पे एक रेंज बन सकता है इसी वीक के लिए। या फिर कोई भी दिन अगर इस दोनों लेवल में से कोई भी अगर लेवल को तोड़ रहा है तो ही जाके हम लोग उसी साइड के हिसाब से ही प्लान आउट करेंगे। लेकिन कल अगर मार्केट फिर से अगर गैप डाउन पे ओपन हो जाता है या फिर फ्लैट पे ओपन होकर नीचे आना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर फिर से हमें ये सेलिंग का फॉलोअप देखने को मिल सकता है। और अभी इसी बात हम लोग का जो टारगेट होगा वो करीब ये जो गैप है, ये गैप को पहले फिलअप करने के लिए निफ्टी कोशिश करेगा। ये करीब आ जाता है 19,800। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में भी सिमिलरली गैप डाउन पे ओपनिंग हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए 15 मिनट्स का ब्रेकआउट उसको मिला हुआ था। लेकिन वो ब्रेकआउट यहाँ पर स्टॉप लॉस पे हिट हो गया था। और अगर पहले एक घंटे पहले हाफ एन आवर को अगर छोड़ देते हैं तो यहाँ पर फिर से हमें सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला। तो क्लोजिंग होते होते करीब 48,300 के आसपास कहीं पर आ गया है। देखिए 48,300 बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट बना हुआ था, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही बैंक निफ्टी दो बार रिटेस्ट हो चुका था। तो ये उसके बाद तीसरी बार रिटेस्ट हो रहा है। तो इस केस में बैंक निफ्टी में भी अगर कल मार्केट गैप अप में ओपनिंग हो जाता है करीब ये जो लेवल है 45,500 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर से अगर ओपनिंग हो जाता है तो ही जाके यहाँ पर थोड़ा हम लोग को स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पर फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप डाउन पे ओपन होता है, यहाँ पर फिर से एक सेलिंग का फॉलो थ्रू आ सकता है। और हम लोग का जो टारगेट होगा वो करीब 48,100 और 48,000 का राउंड लेवल भी हो सकता है। निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी
अगर मार्केट गैप अप में ओपनिंग हो जाता है तो यहाँ पर फिर से 45,300 और ऊपर की ओर से 46,000, ये दोनों लेवल के अंदर से ही मार्केट थोड़ा वोलेटिलिटी क्रिएट हो सकता है या फिर साइडवेज में जा सकता है। इसी वीक के लिए आइदर और साइड में कोई भी अगर लेवल उसको तोड़ता है तो उस हिसाब से हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन उसी डायरेक्शन पे होना चाहिए। और नीचे की ओर से हम लोग का पहले से ही 44,400 एक मेजर सपोर्ट की तरह बैंक निफ्टी पे काम कर रहा है। और हाँ, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, कल अगर आप सेलिंग के लिए प्लान आउट कर रहे हैं तो एक ही बार पे प्लान आउट कीजिएगा और दोनों का जो स्टॉप लॉस होगा वो आज का क्लोजिंग प्राइस पे ही रख लीजिएगा। अगर मार्केट रिवर्सल होकर फिर से यू टर्न लेता है तो हम लोग को पहले एक दिन के लिए इंतजार करना होगा। और हम लोग अगर इनसाइड कैंडल के इंतजार में रहते हैं डे चार्ट के हिसाब से, तो उसके बाद ही हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि मार्केट यहाँ से कौन सी ओर से मूवमेंट हो सकता है। तो कल हम लोग का जो भी ट्रेड होगा वो एक ही बार में होगा और उसका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस पे हम लोग को एंट्री और एग्जिट पे निकल जाना है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने अपने पोजीशन को निकाल दिया हूँ। हाँ, मैं जैसे बोल रहा था कि मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने आज जब मार्केट 20,000 के आसपास कहीं पर आ गया था तो मैं यहाँ पर निफ्टी पे मेरा अलर्ट सेट कर लिया था कि ये जब भी 19,900 के आसपास कभी भी आता है तो मुझे एक अलर्ट आ जाए। तो करीब 3 बजे के आसपास मुझे ये अलर्ट आ गया था, तो 3 बजे के आसपास में मैं यहाँ पे सारे पोजीशन को निकाल दिया था। तो वहाँ पर मुझे करीब 1,000 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट दिखाई दे रहा है वो। और उसके बाद से मैं कोई भी पोजीशन नहीं लिया हूँ। मैं कल का मार्केट का थोड़ा एनालिसिस करना पसंद करूंगा और उसके बाद ही मार्केट किस हिसाब से मूवमेंट करता है। कल मैं 15 मिनट्स चार्ट के ब्रेकआउट हिसाब से मैं अपना ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि मार्केट मेरा जो एनालिसिस है उस हिसाब से उसी लेवल के आसपास कहीं पर आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा कॉशियसली मेरा जो भी पोजीशन होगा उसको डिप्लॉय करना होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस या ट्रेडिंग नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।